सो हेलो ऑल। इस सेशन में हम होस्ट नेम एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अभी तक हम जो सीक्वेंस से चल रहे हैं तो ये हमारा सेशन का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम होस्ट नेम सेट करेंगे एंड देखेंगे कि हम सर्वर को आईपी कैसे असाइन करते हैं, आईपी चेक कैसे करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक हम यूजुअली छोड़ देते हैं, इसको हम छोटा टॉपिक समझ के। बट होता ये है कि सर्वर पे हम एडमिन बन गए, हम सर्टिफाइड हो गए, लेकिन सर्वर की आईपी नहीं पता कैसे देखना है, या कभी कोई बोल रहा है तो हम सोच में पड़ जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है एंड इसकी कमांड्स बहुत बेसिक है एंड ये सेशन भी काफ़ी छोटा रहेगा, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब एंड ऑल्सो फॉर योर इंटरव्यू। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम हाउ टू सेट होस्ट नेम इन लिनक्स। अब होस्ट नेम सेट करना बोले तो इसमें कोई डेफिनेशन है और ये सब स्टफ नहीं रहेगा। होस्ट नेम बोले तो हम एक इन जनरल समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक एक हमारा सरनेम बोल सकते हैं हम, या फिर नाम जिससे हम किसी को कॉल करेंगे। जस्ट लाइक हमारे फर्स्ट नेम या सरनेम्स होते हैं, तो उसी तरीके से हम सर्वर को एक नाम असाइन करेंगे। अब यहाँ पे होस्ट नेम का यूज डीएनएस मैनेजमेंट में होता है, जहाँ पे हम होस्ट नेम एंड आईपी इनको एक दूसरे के साथ मैप करते हैं। तो डीएनएस मैनेजमेंट जब हम सर्वर्स पढ़ेंगे तब डिटेल में जाएंगे, बट अभी सिर्फ हमको एक होस्ट नेम ध्यान में रखना है कि होस्ट नेम बोले तो एक जनरल नाम है जिस तरीके से हमारे नाम होते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या कमांड यूज होता है। ठीक है, बहुत बेसिक कमांड यूज होता है इसके लिए। यू कैन सी द सिंटैक्स होस्ट नेम ctl स्पेस सेट हाइफन होस्ट नेम, एंड उसके बाद में जो भी होस्ट नेम हमको सेट करना है वो। सेकेंड थिंग, यहाँ पे हम एक इसका वर्कअराउंड बोल सकते हैं या एक और तरीका है जिससे हम होस्ट नेम सेट करते हैं कि हम इको कमांड को यूज कर सकते हैं। पहले इको कमांड चलेगा, फिर यहाँ पे एक नाम रहेगा, वो नाम इको प्रिंट करेगा, ये रीडायरेक्टर जो है ये उसको सेव करेगा इस फाइल में। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सर्वर पे जब हम कोई कमांड रन करते हैं तो उसका जो भी आउटकम है वो किसी ना किसी फाइल में स्टोर होता है। अब ये जो आउटकम स्टोर होने वाली बात है ये मैं आपको और आगे रिवाइज करवाऊंगा कि ये क्या चीज होती है, क्योंकि लिनक्स में सारा सब कुछ फाइल्स में ही होता है। फाइल्स एंड टेक्स्ट ही है पूरा लिनक्स में। तो यहाँ पे जब मैं होस्टनेम ctl कमांड रन कर रहा हूँ और जो नाम सेट करना चाह रहा हूँ तो उसकी एंट्री एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होंगी। सी, अब ये हम कंसोल पे देखते हैं कि इसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। सबसे पहले एक हम प्लेन कमांड मारेंगे होस्ट नेम। होस्ट नेम कमांड से क्या होगा कि सर्वर का जो एक होस्ट नेम है वो हमको पता चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अब हम होस्ट नेम सेट करेंगे। होस्ट नेम ctl सेट हाइफन होस्ट नेम, इसके बाद में डिजायर्ड नाम। ठीक है, techtricks.com। अब यहाँ पे अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मैं नया बैश शेल लूंगा, उसके लिए बैश कमांड यूज होता है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे टेक्ट्रिक्स लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा होस्ट नेम हो गया। फिर से मैं री-वेरीफाई करूंगा। सो सी, यू कैन सी होस्ट नेम कमांड मैंने रन किया तो जो पहला मेरा आउटपुट आया था होस्ट नेम से वो था master.example.com। ये कमांड मैंने रन किया होस्ट नेम सेट करने के लिए। इसके बाद जो होस्ट नेम सेट हुआ है वो techtricks.com यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी जाके देख सकते हैं, तो यहाँ मैं चेक करता हूँ होस्ट नेम, यहाँ कैट किया। अब ये फाइल के अंदर में एक एंट्री शो हो रही है techtricks.com। तो ये जब कमांड में रन करता हूँ होस्ट नेम ctl सेट हाइफन होस्ट नेम, तो इसका जो आउटकम है वो इस फाइल में जाके सेव होता है etc होस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं इस फाइल के रेफरेंस से होस्ट नेम फिर से चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे example.com कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ रीडायरेक्टर लगाया /etc। ठीक है, यहाँ पे बैश करूंगा। अब
ये फाइल में रिफ्लेक्ट कर रहा है बट यहाँ नहीं दिखा रहा। तो जो हमारा दूसरा तरीका है हम इको से ट्राई करेंगे। example.com hostname। सी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रिफ्लेक्ट हो रहा है example.com। अब मैं बैश मारूंगा बट यू कैन सी होस्टनेम मेरा techtricks.com ही दिखा रहा है। इट मीन्स ये फाइल में डालने के बाद भी ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ऐसे सिचुएशन में हमको सर्वर को रिबूट करना होता है। ठीक है, नाउ सर्वर रिबूट हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्शन आया है कि सी। अब मैं होस्टनेम कमांड रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे example.com दिख रहा है। सो इस तरीके से अभी ये होस्टनेम जो था ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने डायरेक्ट चेंज किए बट रिफ्लेक्ट नहीं किया। उसके बाद में सर्वर को रिबूट किए तो रिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, तो होस्टनेम हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। नाउ ये हो गया हमारा होस्टनेम चेक करना एंड होस्टनेम को असाइन कराना सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकेंड फेज पे जाते हैं आईपी के ऊपर में। ठीक है, अब यहाँ पे आईपी चेक करने के लिए दो कमांड है, IPA और IPADDR शो। अब बेसिकली होता ये है कि जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो वहां पे हम ये दो कमांड कम यूज करते हैं। क्लासेस में ifconfig कमांड यूज होता है बट एक्चुअल सिनारियो में ifconfig कमांड सर्वर पे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है। उसके लिए हमको एक एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बेहतर है कि आईपी चेक करने के लिए हम IP-A को यूज करें। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे ये मेरे डिवाइसेस बता रहा है, ईथरनेट कार्ड्स भी यहाँ पे है एंड ये जो पर्पल में शो हो रहा है ये मेरा आईपी है। एक ये आईपी है 192.168.56.105, दूसरा ये आईपी है 10.0.2.15 एंड तीसरा ये लूप बैक एड्रेस है। इट्स कॉल्ड लोकल होस्ट एड्रेस। ठीक है, सर्वर पे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या कोई भी नेटवर्क सेटअप नहीं है फिर भी ये आईपी उसको असाइन होता है। जस्ट लाइक कि लोकली कम्युनिकेट करने के लिए उसको अगर एक एड्रेस चाहिए या आईपी चाहिए तो वो ये होता है। इसका अल्टरनेटिव होस्ट नेम होता है लोकल होस्ट। ठीक है, उसकी एंट्री में आपको दिखाता हूँ। ये आईपी दिख रहा है आपको 127.0.1, इसके लिए लोकल होस्ट एड्रेस है। ठीक है, तो लोकल होस्ट जब हम सर्वर्स की तरफ जाएंगे तो इसका जो पिक्चर है वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब ये लोकल होस्ट एंड लूपबैक एड्रेस को आप रहने दो। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है अपने को कि होस्ट नेम क्या होता है और होस्ट नेम सेट कैसे करते हैं। सेकेंड थिंग कि आईपी क्या है एंड आईपी को हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये IP-A IPADDR शो, ये हो गया दो कमांड। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ये सेकंड कमांड का आउटपुट यहाँ से एक आईपी अपन ने रन किया और ये उसका आउटपुट। ठीक है, सो ये दो कमांड हो गई। अब इसके बाद में आईपी सर्वर पे मैनेज करने के लिए हमारे पास दो यूटिलिटी है, एक है NMTUI और एक है NMCLI। अब ये डिफॉल्ट सिस्टम के साथ आता है। इफ इन केस अगर आपके सिस्टम पे ये चीज आपको नहीं दिख रही है तो इसके लिए पैकेज है नेटवर्क मैनेजर एंड नेटवर्क मैनेजर TUI। ठीक है, अगर सर्वर पे कमांड नहीं मिला तो आपको ये दो पैकेज YUM या फिर RPM के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये भी एज पर प्रैक्टिस सेशन ही है या फिर आप आपके वर्चुअल बॉक्स में जब स्टडी कर रहे हो तो आपको ये NMTUI का यूज होगा। मैक्सिमम बाहर कुछ सर्वर्स अगर रहे या फिर आप सेंटोस या रेड हैट छोड़ के उबंटू पे जा रहे हो तो उबंटू में ये चीज आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है NMTUI। ठीक है, वहां पे ये IP-A वाली जो कमांड्स है या IP जो यूटिलिटी है इसके थ्रू हम IP एंड राउट्स बनाते हैं।
वो खैर बहुत डेप्थनेस है, जब हम नेटवर्क में जाएंगे तब उस चीज को हम देखेंगे। इस सेशन के लिए हमको सिर्फ ये 2 कमांड याद रखना है आईपी चेक करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग, ये NMTUI क्या है। तो अब ये NMTUI क्या है ये हम कंसोल के ऊपर में देखते हैं। ठीक है, अब NMTUI रन करने के बाद में ये एक हमारे को कंसोल मिला है। बेसिकली ये बैकएंड पे एक बैश स्क्रिप्ट होता है। बैश स्क्रिप्ट के अंदर में हम ये कंसोल्स बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, एडिट अ कनेक्शन, एक्टिवेट अ कनेक्शन, सेट सिस्टम होस्ट नेम। होस्ट नेम यहाँ से भी सेट होता है, बट इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। आप होस्ट नेम के लिए होस्ट नेम कमांड यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंड थिंग, एडिट अ कनेक्शन। अब ये जो दो है ये मेरे दोनों ईथरनेट से, यानी कि ये मेरे नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, राइट साइड में मैं आके इसको एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे यू कैन सी प्रोफाइल नेम है, डिवाइस नेम है, ईथरनेट का। यहाँ पे अगर कोई अपना फिजिकल रहा, ये तो सब वर्चुअल है बोलना, तो यहाँ पे एड्रेस का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई फिजिकल डिवाइस रहा तो यहाँ पे उसका मैक एड्रेस होता है। ठीक है, फिर ये आईपी का मेरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन IPv4 का। अब क्योंकि कि मैं DHCP यूज कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा आईपी ऑटोमेटिकली असाइन होता है। बट इफ यू वांट तो आप ऑटोमेटिक की जगह इसको मैन्युअल भी कर सकते हो, यानी कि मैन्युअल आईपी और ऑटोमेटिक। मैन्युअल में ये होगा कि जो भी मेरे को आईपी रेंज देना है या जो भी आईपी देना है वो मैं अपने हाथ से अपनी कन्वीनियंस या रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूंगा। ठीक है, साथ में IPv6 भी है, बट नाउ डे IPv6 के ऊपर में हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अभी जो हमारी स्टैटिक आईपी हमें चाहिए तो हम IPv4 में ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मैन्युअल सेट होता है। जब हम सर्वर्स पढ़ेंगे, सर्वर्स के अंदर में जब हम एक लैब सेट करेंगे कि दो मशीन से दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रही है, तब ये सारी चीजों का हमको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ आप ये ध्यान रख सकते हो कि NMTUI जो यूटिलिटी है उससे हमको आईपी कॉन्फ़िगरेशन का पूरा स्टफ दिखता है। ठीक है, ये सेकेंड वाले के लिए भी सेम रहेगा। सेकेंड थिंग ये कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेट अ कनेक्शन। पहले वाले ऑप्शन से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सेकेंड ऑप्शन से हम उसको एक्टिवेट करेंगे। जस्ट लाइक कि हम ये इन लेमन टर्म्स हम ये बोल सकते हैं कि हमने सॉकेट में प्लग लगाया एंड उसका जो बटन है उसको हम प्रेस कर रहे हैं ऑन करने के लिए या फिर करंट सप्लाई देने के लिए। अब यहाँ पे मेरे 2 डिवाइस लगे हुए हैं, तो मैं लोकल होस्ट ओनली अडेप्टर को चेंज नहीं करूंगा अभी। वो करने से मेरा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डीएक्टिवेट पे मैं हिट इंटर करता हूँ तो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक्टिवेट लिख के आ रहा है। सेकेंड थिंग, लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हो कि जो ईथरनेट ENP0S3 है उसके सामने स्टार लगा हुआ था, तो स्टार गायब हो गया। नीचे वाले में आप देख सकते हो स्टार लगा है और राइट साइड में दिख रहा है डीएक्टिवेट। इट मीन्स इट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। पहला जो ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हो स्टार नहीं है और राइट साइड में एक्टिवेट लिखा है। इट मीन्स कि ये डीएक्टिवेटेड है। अब इसको मैं एक्टिवेट करता हूं तो यहाँ पे इसके सामने में स्टार मार्क आ गया। ठीक है, तो ये कनेक्शन मेरा एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, एक आपको लाइव सिनेरियो दिखाता हूँ, इसके बाद में मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मैं आईपी चेक करता हूँ। सी ENP0S3 जो है इसके अंदर में ये जो आईनेट वाली फील्ड है ये फील्ड गायब है। इट मीन्स ये वाला जो अडेप्टर है इसका आईपी हट गया, मीन्स ये अडेप्टर डीएक्टिवेटेड है। अब यहाँ पे फिर मैं एक्टिवेट कनेक्शन में जाता हूँ, इस पर एंटर किया, अब ये एक्टिवेट हो गया। क्विट। नाउ अगेन आई विल हिट IP A एंड C। अब देखो ये ENP0S3 जो है इसके अंदर में ये आईनेट वाली फील्ड आ गई है जो पिछले सिनेरियो में गायब था, और यहाँ पे इसके लिए एक आईपी हमको शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्वर का आईपी सेट कर सकते हैं एंड नेटवर्क जो डिवाइस है उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे एडिशनल और एक एडवांस यूटिलिटी है जिसको हम बोलते हैं IF कॉन्फिग। IF कॉन्फिग के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसमें सारी कमांड्स आपको मिलेंगी। ओके, IF कॉन्फिग से भी सेम काम होता है बट इसमें थोड़े से एडिशनल फीचर्स होते हैं और ये एडवांस यूटिलिटी है। बट अगर आपको ये IP-A, IP ADDR शो, NMTUI और NMCLI
अभी NMCLI को भी आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपके पास NMTUI रहा तो भी काफ़ी है, क्योंकि NMCLI थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुश्किल जाता है उसको याद रखना। तो इट्स बेटर कि आप ये IPA याद रख लो और NMTUI याद रखो। IPA जो है ये यूनिक्स का कमांड है, ये लिनक्स के सारे फ्लेवर्स में आपको मिलेगा, चाहे कोई भी एडिशन हो। इट्स अ वेरी ओल्ड कमांड, तो बेहतर है कि अपन IPA रखो, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं एंड सर्वर चेंज हो रहे हैं, IF कॉन्फ़िग की आदत रही तो IF कॉन्फ़िग कमांड ही नहीं मिलता वहां पे, और आप एक किसी क्लाइंट की मशीन पे कोई भी पैकेज वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक द अप्रूवल फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। सो इट्स बेटर कि आप IP स्पेस A को याद रखो। ये कमांड यूनिवर्सल है, बड़े से बड़ा OS रहे या छोटे से छोटा OS रहे, कितना भी मिनिमल पैकेज अगर इंस्टॉल रहेगा तो आपको ये कमांड मिल रही है, ठीक है। IPADDR शो इससे ज्यादा, यानी इससे ज्यादा इसकी अवेलेबिलिटी है IPA की, एकदम मिनिमल। अगर 300 पैकेज का भी कोई OS है तो उसमें भी ये कमांड आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड सी यू इन नेक्स्ट वन।